अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम फ्रॉम कराची। अच्छा, वैसे तो ये वीडियो मुझे 14 अगस्त वाले दिन बनानी चाहिए थी, लेकिन ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। अच्छा, पहले मैं इस वीडियो का जो टाइटल है वो आपको बता दूँ। या आप देख चुके हैं कि डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है, तो वाज़ेह रहे कि हम उनकी एजुकेशन, अपनी एजुकेशन और उन लोगों ने कितनी तरक्की की और हमने कितनी तरक्की की है जब से हम आज़ाद हुए हैं, और मईशत में कितनी तब्दीली आई है जब से हम आज़ाद हुए हैं और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। चले, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलता हूँ। जब अंग्रेज़ों ने बर्र-ए-सग़ीर को हिंद पर हुकूमत की, तो उस वक्त न पाकिस्तान का वजूद था, ना ही भारत का वजूद था, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसी कोई चीज़ तो थी ही नहीं। तो अफ़गानिस्तान से लेकर बर्मा तक ये एक इलाका कहलाता था जो कि हिंदुस्तान था, और वहाँ ब्रिटिश रूल करते थे। अच्छा, जब 1947 को ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए, तो इनके नाम पाकिस्तान और भारत के नाम से तजवीज़ किए गए। हिंदुस्तान को बनाने में जो बड़ा किरदार रहा वो रहा मोहनदास गांधी साहब का। उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से भारत वजूद में आया, और पाकिस्तान को वजूद में लाने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए और पाकिस्तान को बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया। और अंग्रेज़ भी ये समझते थे कि हिंदू और मुसलमान जो दो कम्युनिटी है, जो सबसे बड़ी कम्युनिटी थी उस वक्त, तो उनमें बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, तो क्यों ना इन दोनों को अलग अलग मुल्क बनाकर दे दिया जाए। अंग्रेज़ भी इस बात पर आमादा हो गए कि मुसलमान और हिंदुस्तान एक बड़ी कम्युनिटी हैं, जिनको अलग अलग रियासत की ज़रूरत है। जैसे कि मुसलमान तादाद में ज़्यादा थे और हिंदू ज़्यादा तादाद में ज़्यादा थे, तो इन दोनों कम्युनिटी को आज़ाद होने का हक़ हासिल है, तभी जाकर पाकिस्तान और भारत वजूद में आया। तो ये थी छोटी सी इसकी कहानी। अच्छा, अब थोड़ी सी मोटी बात कर लें कि हमारे एजुकेशन के निज़ाम में और उनके एजुकेशन के निज़ाम में कितना फ़र्क आया कि हम कितने दर्जे पर मौजूद हैं पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान किस नंबर पर एग्जिस्ट करता है एजुकेशन में। जब हमें आज़ादी मिली तो हमने उस आज़ादी का कितना फ़ायदा उठाया, कितना हमने अपने आज़ाद होने का मकसद अदा किया कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इस मुल्क को आज़ाद किया, गांधी साहब ने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। तो हम लोगों ने इसमें क्या कंट्रीब्यूशन की, देखा जाए तो हिंदुस्तान का जो एजुकेशन निज़ाम है, जो वो लेवल है, वो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है 33वें नंबर पर, यानी 33 नंबर पर वो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है 50वें नंबर पर एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हिंदुस्तान हमसे कई दर्जे आगे है एजुकेशन के निज़ाम में। तो इसीलिए हिंदुस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो कम है, और जो एजुकेशन का निज़ाम है वो बहुत अच्छा है, और तालीमी जो मयार है वो भी बड़ा अच्छा है। और पाकिस्तान को लिया जाए तो पाकिस्तान छोटा मुल्क है, ठीक है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा एक मुल्क पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान इतना बड़ा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की एजुकेशन फिर भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए थी, जिस तरह से हमें एजुकेशन लेवल को लेकर चलना चाहिए था, जिस तरह से हमें एजुकेशन को यहाँ पर डिलीवर करना चाहिए था। इस तरह का एजुकेशन लेवल हमारा अभी तक नहीं है। जिस तरह से हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क, एक बहुत बड़ी कंट्री होते हुए पूरी दुनिया को वाज़ह कर रहा है कि भाई हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा है। और अगर मईशत की बात कर ली जाए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, तो 90 की दहाइयों में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो मईशत थी वो बराबर थी, यकसा थी, इतना उसमें डिफरेंस नहीं था। लेकिन जब 2021 के बाद हिंदुस्तान परवान चढ़ने लगा, हिंदुस्तान ने अपनी मईशत में और इजाफ़ा किया और
ترقی کرنے لگے اور ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہندوستان میں، تو ہندوستان کی ابھی اگر اکانومی دیکھی جائے تو ہم سے 50 درجے آگے ہے۔ معیشت میں سب سے جو اہم کردار ہوتا ہے وہ آپ کی ریاست کا ہوتا ہے، آپ کی ڈیسیشنز کا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے کس طرح سے ڈیسیشنز لے رہے ہیں اور اپنی ریاست کو کس طرح سے منوا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اور ہندوستان نے پاکستان کو تو بہت ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے ممالک ہیں جنہیں وہ پیچھے چھوڑ چکا ہے، اور پوری دنیا میں جو ایگزسٹ کرتا ہے انڈیا 5ویں بڑی معیشت کے طور پر وہ دنیا کے سامنے آج موجود ہے۔ اگر ہم انڈیا کی جی ڈی پی پر بات کریں تو انڈیا کی جو جی ڈی پی ہے وہ اب 3.5 ٹریلین سے بھی تجاوز کر گئی ہے، بہت اوپر نکل گئی ہے، اور ہم ابھی تک وہیں اٹکے ہوئے ہیں، بلین میں گھوم رہے ہیں۔ پاکستان کی ابھی چل رہی ہے جی ڈی پی 375 بلین ڈالر پر اٹک گئے ہیں، یا اس سے ہم بیکورڈ ہی آ رہے ہیں، ہم آگے جانے کا سوچ ہی نہیں رہے ہم۔ اچھا 1947 میں جب آزاد ہوئے تو ہمارا مقصد تھا کہ ملک آگے جائے گا، ترقی کرے گی، لیکن ہم وہیں آ کر اٹک گئے، فل سٹاپ، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہمارے ساتھ کا ملک ہے بھارت، وہ آج بھی اس لیول پر موجود ہے جہاں سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا بھارت کو دیکھ رہی ہے۔ تو ہم کب اس معیار تک پہنچیں گے، تو ہم کب اس وقار تک پہنچیں گے، تو اس بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں اس بارے میں ہماری ریاست کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا، ہمارے جو ملک چلانے والے لوگ ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا، اس پر کام کرنا پڑے گا۔ صرف باتوں سے ملک ترقی نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔